भाई जीजी का कहना है, लात का जवाब लात से दूंगी, मुक्के का जवाब मुक्के से दूंगी, हंसी का जवाब हंसी से दूंगी अब। और अगर कुछ रिएक्शन चैनल वाले मुझसे जेन्युइन सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब मैं अपने झूठ से दूंगी, जो आज तक देते आई हूँ। डायरी मेंटेन कर रखी है मैंने झूठ बोलने की। सेम वैसे ही एक और स्टेटमेंट रात को आया कि अब कोई भी चैट या रिकॉर्डिंग्स लगाने से मैं पीछे नहीं हटूंगी, लेकिन कोई और लगाएगा तो हम उसका चैनल उड़ा देंगे, लेकिन मैं लगाऊंगी। लेकिन मैं सुबह से चैनल पे अटकी पड़ी हूँ भाई, कि अब आएगी रिकॉर्डिंग, अब आएगी चैट, अब करेंगी जीजी पर्दाफाश। भाई एक भी ना रिकॉर्डिंग आई, ना ही एक भी चैट आई। वैसे तो जीजी बड़ा बोलती फिरती हैं, बड़ी बड़ी धमकियां देती हैं, एक बाप की हो तो ये कर दो, एक बाप के हो तो ये कर दो। भाई इन हरकतों की वजह से जब जीजी अपने बचनों पे कायम नहीं रहती है, मुझे संदेह हो जाता है भाई इनके ऊपर। साथ में जीजी ने ये बोला कि मेरी जो लाइव आई है, अगर इस पे कुछ और लोग अपना ब्लॉग छापेंगे या अपना रिएक्शन देंगे तो समझ लेना वो डॉलर के भूखे हैं। लेकिन खुद जीजी अपनी माता जी के पीछे पीछे अपने पति के साथ अधूरा चेस छोड़ के चप्पल उठा के रातों रात लाइव करने बैठ गई थी। उनको ये भी नहीं पता था कि मुझे अभी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या धमकी देनी है क्या नहीं देनी। जीजी खुलेआम सीडीआर निकलवाने की बात कर रही थी एक नॉर्मल इंसान की, जैसे उसने पता नहीं कौन सा विद्रोह कर दिया, कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया। और सीडीआर ये ऐसे चुटकियों में निकलवा लेंगे, इनके बाएं हाथ का खेल है। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। एंड गाइज इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी जीजी के लाइव के ऊपर, वो मेरे सेकंड वाले चैनल पे कम्युनिटी में लिंक डला हुआ है, उस पर जाके आप देख के आना और अपने विचार ज़रूर वहाँ पे प्रकट करके आना। तो जीजी ने कल बहुत लंबी लाइव करी थी। अब उस लाइव को, 1 घंटे की लाइव को हम 10 मिनट में तो नहीं समेट सकते हैं ना, तो इसीलिए भाई आज वीडियोस भी ज़्यादा आ रही हैं, विचार भी ज़्यादा आ रहे हैं और इनको पुराना याद भी दिलाना पड़ रहा है ना। जैसे जीजी ने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए, अगर कोई ऐस की धमकी देता है सोशल मीडिया पे आके तो जीजी उसका चैनल टर्मिनेट करा सकती हैं। लेकिन कल रात की लाइव में इन्होंने खुद भी ये बोला है कि मुझे इतना टॉर्चर मत करो कि मैं खुद को कुछ कर लूँ। ये अपना चैनल टर्मिनेट नहीं कराएंगी। इनके भाई ने भी ये बहुत बार धमकी दी है। इनकी भाभी ने तो पूरी कम्युनिटी छाप दी थी, दीदी भी पूरी कम्युनिटी छाप दी थी, लेकिन इनके चैनल टर्मिनेट नहीं होंगे क्योंकि यूट्यूब ने ब्लॉगर्स के लिए स्पेशल गाइडलाइंस बनाई हुई हैं। ब्लॉगर किसी भी तरह अपनी ऑडियंस को धमकी दे सकता है, प्रताड़ित कर सकता है, बरगला सकता है, पागल बना सकता है। लेकिन जो और कम्युनिटीज हैं, रिएक्शन वाले हो गए, रोस्टर हो गए या कोई भी हो गए, वो ऐसी हरकतें नहीं कर सकते, उनके चैनल टर्मिनेट किए जा सकते हैं। और अगर वो किसी पर्टिकुलर महान ब्लॉगर्स पे अपने विचार प्रकट रखते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो उनको तो बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, क्योंकि कानून को ऐसे ब्लॉगर अपनी जेब में लेके घूमते हैं। ये ब्लॉगर्स धमकियां देते हैं 4-4 थाने में एक साथ खिंचवाने की, और उसको ही नहीं, जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है उसके घर वालों तक को खिंचवाने की ताकत रखते हैं। ये सीडीआर निकलवाने की ताकत रखते हैं, लोकेशन निकलवाने की ताकत रखते हैं। इस तरीके की चीज़ें वहाँ लाइव में जीजी बोल रही थी। एक सेकेंड। हालांकि आज मैंने पूरा दिन जो भी चीज़ें चली उसमें 1-2 शॉर्ट वीडियोज भी देखे, XPR के एक वीडियो भी देखा जहाँ पे एक PR उनकी जो कभी रही थी, अब उन्होंने रास्ते बदल लिए हैं, वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही थी कि जो भी मैंने बोला इस उसमें बोल दिया, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। अगर कोई पीछे हट रहा है तो हम उसको ज़बरदस्ती ये नहीं बोल सकते हैं कि आप इस गड्ढे में गिरो। सबकी अपनी फैमिली सिचुएशंस होती हैं, सबकी अपनी एक लाइफ होती है, चीज़ें हो जाती हैं, कभी कभी इंसान बोल जाता है। अगर कोई पीछे हट रहा है तो कोई वो नहीं है, लेकिन आप इस चीज पे टिके रहो कि हमको पीछे हटना है तो मतलब हटना है। फिर हर 2 दिन में आप ये नहीं आके बोलो यहाँ पे ऑडियंस के सामने कि मेरे को यहाँ पे वीडियो बन रही है, मेरे सामने यहाँ पे ट्रोलिंग हो रही है, मेरे को ये परेशान कर रहा है, मेरे को ये। आप एक बार पीछे हट गए तो मतलब हट गए। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जिनको क्या कुछ नहीं बोला गया,
कहाँ कहाँ तक मेंटली टॉर्चर नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने एक बार अगर चुप्पी साध ली थी तो मतलब साध ली थी। वो दोबारा कभी इस कंट्रोवर्सी में आए ही नहीं, चाहे वो नीतू मैना हो, चाहे वो सरिता जेटू हो, चाहे वो मीसू रोशन हो, चाहे वो कोई भी हो। उन्होंने उतना बोला जितना उनको अपना पक्ष रखना था, और जहां उनको लगा कि अब हमें इस गंदगी से दूर रहना है, उन्होंने कभी पलट के देखा ही नहीं। नीतू मेहना की आज तक बात होती है, सरिता जेठू जी की जब भी उस कंट्रोवर्सी की बात होती है आज तक बात होती है, अंकुश सक्सेना की आज तक बात होती है, लेकिन कभी कोई लौट के नहीं देखा। सेम वैसे ही जो रिएक्शन वाली रात को लाइव आई थी, मैंने अपने दूसरे चैनल पे जो वीडियो डाली है उसमें भी बोला था कि उनको इतनी जल्दबाजी में लाइव नहीं करनी चाहिए थी। पहले पूरी लाइव उनको माता जी की देखनी चाहिए थी, फिर चीज़ों को प्रोसेस करना चाहिए था, तब अपना पक्ष रखना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वो लाइव करी कि अब तो हम या तो मतलब खुद कुछ कर लेंगे या किसी का कुछ करवा देंगे, या तो अब हम रहेंगे या हम छोड़ेंगे नहीं, मतलब इस तरीके की भाषा थी कि अब मैं दब के नहीं रहूंगी। हालांकि माता जी की लाइव जाते जाते जैसे ही माता जी ने स्टार्ट करी कि जुबान खींच लूंगी, घर में से खिंचवा लूंगी, जुबान में लकड़ी डाल के जुबान को खींच लूंगी, गिफ्ट वापस कर दूंगी, लेकिन लाइव के जाते जाते माता जी ने सुर अपने ढीले कर लिए थे, सुर अपने डाउन कर लिए थे। तो इसीलिए पहले पूरी चीजें भाई देख लो। अगर तुम इस चीज में कूद नहीं सकते हो 100%, क्योंकि जब चीजें होती हैं तो दोनों साइड से होती हैं, चैट होती है, अगर आपने किसी को गाली दी है तो सामने वाले ने भी दी होगी, सामने वाले ने भी अपने 4 राज बताए हैं तो आप भी 2 बता के आए होंगे, शायद इसीलिए आपको इस तरीके से ये चीजें घिरी हुई नजर आ रही हैं या आपको घेरा जा रहा है, क्योंकि आपके भी कुछ सबूत हैं। लेकिन अगर आप एक बार पीछे हट रहे हो तो फिर बार बार सामने मत आओ, अगर सामने आना है तो बार बार पीछे मत हटो, क्योंकि ऑडियंस यहाँ पे बेवकूफ़ बन रही है। आधी ऑडियंस ये कंफ्यूज में है कि भाई इसका साथ दो, अभी ये लड़की ज़्यादा फंस रही है, एक ब्लॉगर इस पे मनमानी कर रहा है, उसकी ट्रोलिंग करा रहा है, लेकिन जो फंस रहा है वो रात को बोलता है कि या तो इस बार इस पार होगा या तो इस पार होगा, लेकिन सुबह आके बोलता है मैंने तो अपना मुंह बंद कर लिया है, अब मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं इस मैटर में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। तो कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ऑडियंस को गलत रास्ता दिखाया जा रहा है, ऑडियंस ना पागल बन रही है कि भाई किसका साथ दे, कौन सच्चा कौन झूठा, ना कोई प्रूफ रखने को तैयार, ना कोई कुछ रखने को तैयार। वो ठीक है, लेकिन मुंह से भी बात रखने को तैयार नहीं। अगर आप पीछे हट रहे हो तो आप दोबारा झंडा लेके यहाँ ऑडियंस के सामने ये मत आना कि बताओ ऑडियंस मुझे अब क्या करना चाहिए, आप लोग बताओ मुझे क्या करना चाहिए। हालांकि ऐसा बू आ रही है कि समझौता एक्सप्रेस एक तरफ से चल चुका है, क्योंकि धमकियों का लेवल जो है वो बहुत बड़ा होता जा रहा है। सीडीआर की धमकी दी जा रही हैं, चैट्स रखने की, रिकॉर्डिंग्स रखने की, हर तरीके की धमकियां दिलवाई जा रही हैं और दी भी जा रही हैं। जीजी ने रात को इतनी बड़ी बड़ी बात बोली भाई कि अब मैं चैट रखने से पीछे नहीं हटूंगी, मेरे पास भी बहुत सारी चैट है। ये इनका बहुत पैटर्न रहा है, जब भी ये किसी के घर में घुसते हैं, अब इन सब ने सीख लिया है कि जिस दिन से ये आपसे कांटेक्ट बनाएंगे उस दिन से आपकी रिकॉर्डिंग्स और आपकी चैट इनके पास सेव होती चली जाएगी, और जब आपके रास्ते अलग होंगे तो आपको उन्हीं का सहारा ले लेके ये लोग डराएंगे। ये बहुत सारे लोगों के द्वारा ये प्रूफ हो चुका है। समय समय पे जो लोग फंसते हैं वो इसी के कारण दबके रह जाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अंधभक्ति में अपनी बहुत सारी बातें, घर की हों बाहर की हों या जो भी हों, बहुत सारे अपने ही राज उनको दे बैठते हैं उनकी अंधभक्ति करने में। अब जीजी ने बोला कि मैं अब चैट भी रखूंगी और ये भी रखूंगी, और अब लात का जवाब लात से दिया जाएगा और हंसी का जवाब हंसी से दिया जाएगा, अब बहुत हो गया। लेकिन भाई 12-24 घंटे होने को आ गए, अभी तक जीजी ने एक भी प्रूफ नहीं डाला। तो मुझे समझ में नहीं आता भाई, ये जो इस घर में या इस खानदान में जब समय समय पे कोई बात आती है तो ये लोग बड़ा, आंटी को भी ये डायलॉग बहुत प्रिय है, एक बाप के हो तो ये कर दो, एक बाप के हो तो ये कर दो। अभी कुछ दिन पहले जिज्जी ने भी अपने लाइव से बोला था अगर एक बाप की हो ना प्रूफ लगा दो, एक बाप की हो ना प्रूफ लगा दो। लगा दिए तो जिज्जी अपनी ही बातों पे नहीं रुकी, ऐसे लगा था कि भाई वो नहीं है एक बाप के, तो इसीलिए उन्होंने स्ट्राइक कर दी कि भाई हमारा तो प्राइवेसी ब्रीच हो गया।
ले सेम अभी ये यही करना चाह रही हैं। ये बोल रही हैं सामने वाले को कि जाओ प्रूफ लगा दो, हिम्मत है तो प्रूफ लगाओ और अपना चैनल खत्म करवाओ, प्रूफ लगाओ। लेकिन ये देखो, जो भी प्रूफ सामने वाले के पास होंगे, सेम प्रूफ इनके पास भी होंगे, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो चैट हो, चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि बातों तो दो लोगों के बीच में हो रही थी और उन्हीं दोनों लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है। लेकिन ये जिज्जी नहीं रखेंगी अपने पास से, कह रही है कि मैं रख दूंगी लेकिन रखूंगी नहीं। ये दूसरे को फंसाना चाहती है कि मैं तुमको वहां तक प्रवोक करूंगी, वहां तक पोक करूंगी कि तुम उसमें आके रख दो और फिर हम तुम्हारा पत्ता साफ करें, या फिर और आपको कुछ कुछ लीगल की धमकियां दिलवाएंगे या फिर उसमें फंसा देंगे। जिज्जी ने एक जो अपनी XPR है, हालांकि अब उन पे बात करने का कोई मैटर नहीं बनता, क्योंकि अब वो उन्होंने अपने रास्ते बंद कर लिए हैं, रास्ते अलग कर लिए हैं, तो उनको खींचना या उन पे बात करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि जब वही अपने लिए लड़ना नहीं चाहती तो ऑडियंस को भी नहीं लड़ना चाहिए या किसी को भी नहीं लड़ना चाहिए। हमारा काम ब्लॉगर से कंटेंट लेना है, ना कि रिएक्शन वालों के कंटेंट पे कंटेंट बनाना है। लेकिन जिज्जी ने उनके लिए ऐसे बोला अपनी लाइव में कि तुम तो रानी हो ना अपने घर की, तुम्हारा तो यहाँ YT से खर्चा नहीं चलता है ना, तो जाओ अपने घर में बैठ के रानी बन के रहो। तो सेम स्टेटमेंट जिज्जी आपके ऊपर भी लागू होता है, सेम स्टेटमेंट। जीजी ने ये बहुत बार बताया है कि जिज्जी के जो लड्डू जी हैं, मतलब जीजाजी जो हैं, वो बहुत अच्छी IT कंपनी में है, वेल नोन IT कंपनी में है, और जो उनकी इनकम है सोशल मीडिया की, वो लड्डू जी की इनकम के इर्द गिर्द भी नहीं है, ऐसा जीजी ने बहुत बार बताया है। तो जब आपकी इनकम उनके इर्द गिर्द भी नहीं है, तो क्यों लोगों की गालियां खा रहे हो, क्यों अपने घर वालों को गालियां खिलवा रहे हो, क्यों मतलब अपनी ऐसे तैसी करा रहे हो? कि इससे अच्छा ये है ना कि जब आप इतना सा कर रहे हो और आपके पास ऑलरेडी इतना है, तो आप रास्ता बंद कर दोगे ना। अगर आप मेंटल पीस आपका ख़राब हो रहा है, आप टॉर्चर हो रहे हो, आप इस हद तक टॉर्चर हो रहे हो कि मैं भी खुद को कुछ कर लूँगी, तो जब आप ऑलरेडी रानी हो और आपके हस्बैंड की ऑलरेडी इतनी अच्छी जॉब है, तो फिर आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट कुछ दिन का रेस्ट ले लो। पर आप रेस्ट लोगे कैसे? क्योंकि रेस्ट लोगे तो हाइप नहीं मिलेगी, व्यूज़ नहीं आएंगे। इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो इनको बहुत शिद्दत से चाहते हैं या जानते हैं या इनको पसंद करते हैं, जब ये पैनल्स लगा रही थी ना, लोग सिर्फ इनको एक सलाह दे रहे थे कि आप चुप हो जाओ, आप चुप हो जाओ, आप कुछ मत बोलो, आप रिएक्ट मत करो, क्योंकि आप रिएक्ट करते हो तो आप पे उल्टा आ जाता है। आप अपना घर और अपने बच्चे संभालो। लेकिन जिज्जी तो ठहरी जिज्जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि जिज्जी रिएक्ट ना करें? और अब तो और ज़्यादा हो रही है, पहले तो भी ये थोड़ा कम रिएक्ट करती थी, अब ये ज़्यादा करती हैं। और उसका एक रीज़न और भी है, क्योंकि पहले रिएक्ट करने का काम इनके घर का छोटा सुपुत्र संभाल लेता था। अगर किसी को गाली देनी है, किसी को ऐसे वीडियो बनाने हैं या लाइव करनी है, तो वो छोटे सुपुत्र संभाल लेते थे। अब छोटे सुपुत्र ने अपना रास्ता चेंज कर लिया है और बड़े वाले सुपुत्र ने भी अपने मुंह में खामोशी वाला दही जमा लिया है। वो खामोशी वाला दही सिर्फ तब तक है जब तक इनका जो नया बिजनेस है, जो भी स्टोर ओपन होने वाला है, वो ओपन नहीं हो जाता, उसकी जो ओपनिंग है वो नहीं हो जाती तब तक। क्योंकि तब तक ऑडियंस की नज़रों में बहुत अच्छा रहना है ना, कि हम कुछ गलत नहीं बोलते, हमने कुछ गलत नहीं किया। इनकी ऑडियंस ना सबकी बहुत सिंपल होती है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो पिछला याद रखते हैं। अभी आप 10 दिन ये लोग नॉर्मल ब्लॉग्स बनाएंगे ना, तो ऑडियंस भूल जाएगी कि इन्होंने क्या गंद मचाया था, पैनल्स पे स्पम बांटे थे, रिएक्शन वालों के माँ बापों को मारा था, एक बाप के होके नहीं ये बोला था, सब कुछ भूल जाएंगे। तो ये जो तैयारी चल रही है सिर्फ उसी के लिए चल रही है। इसीलिए ना छोटा वाले ने रास्ता चेंज कर ही दिया है, बड़ा वाला अभी अपने काम पे फोकस है, वो अभी बोल नहीं रहे हैं। और माता जी क्यों आई वो हमें अब तक समझ में नहीं आया। भाई माता जी आखिर आई तो आई क्यों? लाइव आना कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन माता जी ने वो सेम टॉपिक जो पकड़ा वो समझ में नहीं आया। भाई सिर्फ व्यूज का चक्कर अगर नहीं था तो माता जी ने वो टॉपिक पकड़ा क्यों, जो ऑलमोस्ट उनकी बेटी पैनल दर पैनल जाके ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुकी थी और A to Z सारी चीज़ें बता चुकी थी। और माता जी की लाइव के जस्ट बाद ही उन्होंने लाइव स्टार्ट कर दी, पूरी 1 घंटे की लाइव, पूरी 1 घंटे की लाइव, वो भी अधूरा चेस छोड़ के। बताइए
मतलब इतना कंटेंट चाहिए। और जीजी बोल रही है मेरे कंटेंट के ऊपर, मेरे लाइव के ऊपर अगर कोई वीडियो बनाएगा तो समझो उसकी डॉलर की भूख है। भाई वाह, आप वेल्ली आई थी क्या? आप मोनेटाइजेशन ऑन करके जो लाइव करी थी और अभी भी वो लाइव में मतलब लोग देख रहे हैं उसको, उसका मोनेटाइजेशन ऑन है, आपको नहीं है क्या ये भूख डॉलर की? बाकी सब लोगों को है। आप अपनी भूख को नहीं देख रही हैं कि जो चीज़ें हो चुकी हैं, और मैं अपनी ऑडियंस से ये प्रॉमिस कर चुकी हूँ, ये मेरा लास्ट लाइव है, ये मेरा लास्ट वीडियो है, ये मेरा लास्ट वीडियो। कभी तो अपने वचनों पे रुक जाओ, कभी तो ये ऑडियंस को दिखाओ कि हाँ भाई मैं अपने वचन पे रुकती हूँ। बाकी सारे लोग बेवकूफ़ हैं, मैं उनको बोलती हूँ एक बाप के हो तो ये करके दिखाओ, वो झूठ बोलते हैं सारे लोग, वो हैं ही नहीं इस लायक। लेकिन मैं हूँ एक बाप की, मैं एक बार जो स्टेटमेंट दे देती हूँ वो पत्थर की लकीर होता है, तो कभी तो वो बन के दिखाओ भाई जीजी। सो गाइस, वही चल रहा है ऑलमोस्ट, देखते हैं अब आगे क्या होता है। ये शांति जो समझौता एक्सप्रेस आज चला है, आपको क्या लगता है वो कितने दिन तक और चलेगा? मुझे ऐसा लगता नहीं है वैसे। अब देखते हैं कितने दिन तक और चलेगा, क्योंकि दोनों के राज दोनों के पास हैं। और इस भ्रम में कभी मत रहना। बहुत सारे लोग इधर उधर जाके कमेंट कर देते हैं, अरे वो बहुत गुस्से में लाइव आई थी, देखना अब वो रिकॉर्डिंग लगा देगी, देखना वो अब चैट लगा देगी, अरे उसने बोला है। नहीं, यहाँ कोई भी चैट या रिकॉर्डिंग नहीं लगाएगा। सब के सब ऑडियंस को सी बनाने वाला काम कर रहे हैं कि हम इतने पक्के हैं, हम कर देंगे कर देंगे, कोई नहीं करेगा। सो गाइज, मिलते हैं, पता नहीं कल मिलेंगे कि नहीं, क्योंकि कल है संडे। तो आई होप सब इंजॉय करना, जाना, क्योंकि नेक्स्ट उसमें न्यू ईयर आने वाला है, न्यू ईयर पार्टी होने वाली है। तो सब मज़े करो यार, कल शॉपिंग करो, लास्ट शॉपिंग होगी इस वाले ईयर की, तो दबा के शॉपिंग करो, विंडो शॉपिंग करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।